औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकूण 1802 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. त्यापैकी ग्रामीण भाग आणि शहरी भागामध्ये महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये 199 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. कोविड-19 म्हणजे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या ज्या नियमित स्वस्त धान्याच्या योजना होत्या, स्वस्त धान्य दुकानातून ज्या योजनेचं धान्य वितरित केलं जायचं, त्यामध्ये प्राधान्य कुटुंबाचे लाभार्थी, त्यानंतर अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी आणि APL शेतकरी ह्या 3 योजनेला नियमितपणे धान्य वितरित केलं जायचं. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफतचा तांदूळ एप्रिल महिन्यामध्ये आपण स्वस्त धान्य दुकानामार्फत लाभार्थ्यांना वितरित केलेला आहे. सदर तांदूळ हा प्राधान्य कुटुंबाचे लाभार्थी आणि अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी ह्या 2 योजनेसाठीच देय होता. APL शेतकऱ्यांना मोफतचा तांदूळ उपलब्ध झालेला नाही. आपण एप्रिल महिन्यामध्ये 1802 स्वस्त धान्य दुकानदारामार्फत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य आणि मोफतचा तांदूळ वितरित केलेला आहे. मेमध्ये शासनाच्या निर्देशानुसार आज दिनांक 4 मेपासून स्वस्त धान्य दुकानावर मे महिन्याचं धान्य वितरित होणार आहे. त्या संदर्भात तसे निर्देश आपण सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिलेले आहेत. मे आणि जून या 2 महिन्यासाठी जे केसरी कार्डधारक आहेत, म्हणजे ज्यांचा समावेश प्राधान्य कुटुंबाच्या लाभार्थ्यामध्ये नव्हता आणि अंत्योदय अन्न योजनेमध्ये नव्हता, अशा केसरी कार्डधारकांसाठी मे आणि जून या 2 महिन्यामध्ये सवलतीच्या दराने शासनाने धान्य उपलब्ध करून दिलेलं आहे. यामध्ये प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य आहे, 3 किलो गहू, 2 किलो तांदूळ, गहू 8 रुपये किलो आणि तांदूळ 12 रुपये किलो हे मे आणि जून महिन्यामध्ये वितरित होणार आहे. औरंगाबाद शहर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये 28 एप्रिलपासून आपण केसरी शिधापत्रिका साठीचं सवलतीच्या दरानं जे धान्य देय होतं ते वितरण करण्यास सुरुवात केलेली आहे. सुरुवातीला एप्रिल महिन्यामध्ये स्वस्त धान्य दुकानावर ज्या लाभार्थ्यांच्या किंवा पात्र कार्डधारकांच्या तक्रारी होत्या, त्यामध्ये मुख्यतः 3 स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. एक, पावती दिली जात नाही. दुसरं, जास्त दराने धान्य विक्री केलं जातं. आणि तिसरं, जेवढं धान्य देय आहे प्रति व्यक्ती 5 किलो त्यापेक्षा कमी धान्य दिलं जातं. यासाठी आपण जिल्हाभरामध्ये 20 पथके स्थापन केलेली आहेत. शहरात 7 पथकं स्थापन केलेली आहेत. नायब तहसीलदार आणि सप्लाय इन्स्पेक्टर यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. ज्या ठिकाणी गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या त्या ठिकाणी त्या तक्रारीची आपण तातडीनं दखल घेऊन जिल्ह्यामध्ये 5 स्वस्त धान्य दुकाने निलंबित केली आहेत आणि 17 स्वस्त धान्य दुकानदारांना निलंबनाच्या नोटीस दिलेल्या आहेत. एप्रिल महिन्यामध्ये सर्व पात्र लाभधारकांना हे माहीत झालेलं आहे की त्यांना किती धान्य मिळणार आहे, कोणत्या दराने मिळणार आहे, धान्याची पावती घ्यायची आहे. त्यामुळे आता या महिन्यामध्ये अशा स्वरूपाच्या तक्रारी होणार नाहीत. ज्या ठिकाणी आणखीनही तक्रारी होतील त्या ठिकाणी संबंधितावर तातडीने आपके पास हमारा जो कांग्रेस का डेलीगेशन आया था और माननीय हमारे आमदार जो है नामदेवराव पवार साहब शहर जिला कांग्रेस कमेटी से आपकी बात कराया मैंने फ़ोन के ऊपर कि जहाँ जहाँ नहीं मिल रहा है अनाज, जैसा नूर कॉलोनी है, भीमनगर है, खिलियारख है, आरफिया कॉलोनी है, आसिफिया कॉलोनी है, उसके बाद में जो तो संजय नगर बाजीपुरा है, ये एरिया के बारे में इंदिरा नगर के अंदर है, गली नंबर 28 और पूरी गलियाँ हैं. हुसैन भाई भी हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के. हमने आपसे बातचीत की और आपसे बातचीत हुई. हमारी रिक्वेस्ट ये कि एरिया में अनाज नहीं और लोगों को बाहर नहीं आया जाता. उन्होंने बात करे अभी और बता रहे कि अभी एक जो नोटिफिकेशन अभी आएगा, आदेश पारित होंगे और बहुत जल्दी से हो सकता है 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा. तो वो सब दुकानदार को बोल के PI को एक और वहाँ का समाज सेवक और वहाँ का जो भी प्रतिनिधि है वो जाके वो राशन बांटक करेंगे, क्योंकि लोग बाहर नहीं आ सकते. हमारा बोलना ये था शहर जिला कांग्रेस कमेटी का कि ये लोगों को जो है तकलीफ है, बाहर नहीं आ सकते और इनको अनाज दीजिए. सरकार ने योजना जो जाहिर करी, माननीय अध्यक्ष महोदय को उन्होंने फ़ोन पर आश्वासन दिए और अध्यक्ष महोदय खुद भी जो है संबंधी मंत्री जो है छगन भुजबल साहब और महसूल मंत्री जो है बाला साहब थोड़ा साहब से बात करने वाले हैं. उन्होंने फ़ोन पे दोनों की बात हो गई, DSO साहब की और नामदेवराव पवार जो है शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष. हम आज का दिन इंतज़ार करेंगे. हमने रिक्वेस्ट की, वो मान ली कि तकलीफ है ज़रूर, हमारी भी ख्वाहिश है करने की और जो दुकानदार नहीं करेंगे हम उन पर कार्रवाई करेंगे. और खराब अनाज नहीं बांटो करके अभी बातचीत कर रहे थे, वो भी मैंने सुना, बहुत अच्छा है. एक तो रोजगार है, स्लम एरिया के लोग हैं, गरीब है, बाहर नहीं आ सकते, भूखमरी से मर रहे हैं. हमने सारी चीज़ें उनको पहुँचाए और बहुत हमको भरोसा है आप अच्छा काम कर रहे हैं. हम आपका दिल से स्वागत करते हैं. हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कितना जल्दी हो सकता है आप अनाज पहुँचाइए. ज़्यादा नहीं पहुँच सका तो ऐसा तो भी पहुँचाइए कि कम से कम आज के दिन खाना खा सके. ठीक है, कर देंगे. उतनी हमारी आपसे आज के उसमें रिक्वेस्ट थी. थैंक यू, आपने सुन के लिए. आप संबंधी उसको वो करिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट. थैंक यू. शहर कांग्रेस के कारगुजार अध्यक्ष मोहसिन अहमद खान पहलवान जिन्हें कहा जाता है, ये माजी नगर सेवक भी है और आज बहुत बड़ी कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सर,
महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार है जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी सेना है और बड़ी आवाम जनता आपसे बड़ी अपेक्षा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी, खासकर औरंगाबाद की कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग ऐसे समय में जब जनता परेशान है, जनता परेशान है, जो अनाज के लिए परेशान है, अनेक समस्याएं, तो इसके लिए आप आए हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपने साहब से किस तरह साहब से बातचीत हुई? DSO साहब से हम बात कर रहे हैं। मुसलसल जो है हमारा फॉलोअप जो है 30 तारीख से फॉलोअप है, ऑफ द रिकॉर्ड है, रिसीव्ड कॉपी के साथ है। हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं तमाम को दिए थे, इसमें कयूम भाई भी चश्मदीद गवाह है कि हमने 30 तारीख को विभागीय आयुक्त को निवेदन दिए थे कि औरंगाबाद शहर में जितने भी एरिए जो है लॉकडाउन किए गए, सील किए गए, वहाँ के लोगों को, जैसा नूर कॉलोनी टाउन हॉल है, जय भीमपुरा है, आरिफ कॉलोनी है, बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, जलाल कॉलोनी है, ये सारे जो मोहल्ले हैं वो मोहल्लों के अंदर अनाज देना, वहाँ के लोगों को खाना पीना देना, इसके लिए हम DSO साहब, कलेक्टर साहब को, वो विभागीय आयुक्त को जो पूरा फॉलोअप कर रहे हैं और उसके अंदर अनाज देना, इस तरह की हमारी बात चल रही थी। उसके अंदर जो चीज़ें नहीं होने की वजह से आज हमने DSO साहब को मिला आपकी मौजूदगी के अंदर, उन्होंने बात करके उस कॉलोनी के अंदर जो है लोग बाहर नहीं आ सकते और उनका वो अंगूठा नहीं ले सकते, इस वास्ते बगैर अंगूठे के वहाँ जाके अनाज पहुँचाने का उन्होंने आज वायदा किया, जो आपने रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, जिसकी हम शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से औरंगाबाद के अंदर ये काम कर रही है। नामदेवराव जी पवार जो शहर अध्यक्ष है और ज़िला अध्यक्ष अनिल पटेल साहब है, ये इनके नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के नौजवान, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन साहब भी हमारे साथ है, उनका भी जो है जो एरिया है, मोहल्ला है, संजय नगर, बाजीपुरा, इंदिरा नगर जो है, वो भी वहाँ की भी मांग थी अनाज की, वो वहाँ का भी एक मसला हमने आज साथ रखे डेलीगेशन में। और ये गरीब लोग बहुत परेशान हैं, अनाज आ रहा है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो रहा है, मगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इनका बोलना है कहीं पुलिस के लोग गाड़ी रोक दे रहे हैं, कहीं जो वक्त पे सामान नहीं पहुंच रहा तो ख़राब अनाज आ गया तो वापस करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्होंने तेज़ी लाना, इस तरह की बात हमने उनसे की है। नामदेवराव जी पवार ने भी फ़ोन पे बात की है और हमने बोले भाई वक्त के ऊपर अनाज पहुँचना, सब जाति जमाती के लोग बहुत परेशान हैं, उनके पैसा नहीं है, स्लम एरिया के लोग हैं, रोज़दार हैं, तो उनको जो है खाना पीना पुराना ये ड्यूटी है उनकी, मगर वो उसके अंदर जो है क्यों कमी हो रही, कौन उसका जिम्मेदार है, ये हमने उनके सामने बात रखे। और मैं आप लोगों के सामने ये बात रखता हूँ, जो सरकार की योजना है, PM फंड का जो पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस एरिया में खर्चा हो रहा है, उसको इन्होंने ऑनलाइन करना और पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का पैसा है। लोगों ने जो फैक्ट्रीज वालों ने जो फंड्स PM फंड दिया है, आप कहीं भी यूज़ करिए यूज़, मगर कहाँ यूज़ कर रहे उसको आप लोगों के सामने जो तो फेसबुक पे डालिए, उसको आप व्हाट्सएप पे डालिए। भाई इतना जब पैसा आ रहा है, इतना जब अनाज आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें आ रही, किस एरिया में जा रही? यहाँ तो औरंगाबाद शहर में कहीं बढ़ती हुई नहीं दिख रही, सिर्फ अखबार में न्यूज़ आ रही है कि भाई हमने इतने जगह इतना बांट दिए, इतने हज़ार बांट गए, दरोज इतने बांट गए, तो कौन से एरिया बांट? और मैं ख़ास तौर से बोलूँगा कि स्लम एरिया में, ख़ासतौर से दलित और मुस्लिम बस्तियों के अंदर किसी किस्म की कोई सहूलत पहुँचाई नहीं जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये पक्ष अगर पात हो रहा होगा और ज़ात पात हो रहा होगा तो ये बहुत गलत बात है। हम इसका कांग्रेस पार्टी की तरफ से सख्त निषेध करते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होना। रोज़दार लोगों को और दलित समाज के लोगों को और दूसरे जो उस बस्ती में रहने वाले हैं, अदर कास्ट के लोग हैं, हिंदू भाई है, उन सबको मिलना चाहिए, मगर ये नहीं मिल रहा। अगर ऐसा होगा तो हम इनके खिलाफ़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सख्त जो इतराज़ दाखिल करेंगे हम, और इनके खिलाफ़ जो हम एक्शन लेंगे। हमने आज इनको वक्त दे दिया, आपको जो निर्णय लेना है आप 1 या 2 दिन में ले लीजिए, अगर नहीं लिए तो कल हम इनका आके घेराव करेंगे। ये हमारी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बात है और हम आपके ख़ासतौर से शुक्रगुजार हैं। आपने यहाँ ख़ासतौर से आए और आप गवाह है कि इन लोगों को नहीं मिल रहा है समय। और एक चीज़ है कि ज़बरदस्ती कुछ लोगों को उठाया जा रहा था, हमने उसके बारे में भी बोले कि जो लोग अगर पॉजिटिव आए तो उनको उठा के लेके जाने के बाद उनकी खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं उनकी, वो रोज़दार है, शहर का इंतज़ाम नहीं, वहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम नहीं। जब व्यवस्था अगर आपकी नहीं होती तो उनको उनके घर में रखो, उनका जो पैसा वो खाएंगे, उनको तकलीफ़ मत दो। ये मेरी सारी प्रशासन से, ख़ासतौर से महानगर पालिका से, ख़ासतौर से ज़िला कलेक्टर से और ख़ासतौर से हमारी जो है दूसरे पुलिस अधिकारी से हमारी रिक्वेस्ट है, दूसरे पुलिस अधिकारी से भी हमारी रिक्वेस्ट है CP साहब से कि जो है तो 7 से 11 के टाइम में कुछ लोगों को मारा जा रहा है पुलिस वाले, जो गलत है। उनसे जो है तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस पूछा जा रहा है, वो गलत है। उनसे वो अपने जेब के अंदर लाइसेंस डाल के निकले, बड़ी मुश्किल से 7 से 11 का टाइम निकाल रहे हैं। सही देखा है तो ये टाइम गलत है। हम लोग रात को 3 बजे उठते हैं,
और सुबह 5:15 बजे रोजगार सोते हैं, 7 बजे दुकान नहीं चालू रखना चाहिए। हाँ, और जो है उसके बाद में ये दुकान का वक्त, ये टाइम जो हमारे को, जो आपने जो हमें 7 से 11 का जो टाइम दिया हमको 4 घंटे, मगर ये टाइम हमारे को 10 बजे के बाद दो, 12 बजे के बाद ही 4 घंटे दो। हम जो सुबह सोते हैं तो हम इतनी जल्दी उठेंगे क्या? उसकी वजह से दुकानों पे रश हो जा रहा है और उसकी वजह से लोगों को मार रहे हैं, हाथ गाड़ी को मार रहे हैं, उसके कांटे लेके तराजू उठा के लेके चल जा रही है। गलत बात है। पुलिस कमिश्नर साहब ने इस तरफ दखल देना चाहिए। मामूली हमारे साबिर भाई की तबीयत खराब थी, दमे की शिकायत थी वहाँ पर नूर कॉलोनी में, वो दवा लाने के वास्ते गए तो पुलिस ऑफिसर वहाँ बोल रहे हैं API कि हम डंडे से मारेंगे बाहर निकले। ये कौन सी बात है? आपका काम है कि वहाँ वो सामानगिरी पहुँचाना, जो बीमार है उनको सामग्री देना, खाना देना। अगर ये नहीं कर सकते आप तो फिर आपने काय को लॉकडाउन किया वहाँ पर? क्यों लॉकडाउन किया? ये गरीब लोग अगर खाना वक्त पे नहीं पहुँचाए, या तो ये भूख से मर जाएंगे या बीमारी से मर जाएंगे। इसके सारे फिर दोषी जो है तो शासन रहेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि शासन इस तरह में दखल दीजिए। कुछ लोग काम चालू कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे, और कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना, उनको उस जगह से फौरी उनको हटा देना, उनकी ट्रांसफर करना और उनको साइड पर नहीं रखना। कि इस तरह की जो मिसयूज़ कर रहे हैं ज़बान का और डंडे का मिसयूज़ कर रहे हैं, उनको बाजू हटाना। और दूसरी अपील है आपके मीडिया से मेरी कि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखिए और जो है शासन को सहयोग दीजिए। शासन जो काम कर रहा है अपने लिए कर रहा है, बीमारी ख़त्म करने के लिए, और ये सारी चीज़ को किस तरह से ख़त्म करना, शासन का किस तरह से साथ देना, इसके लिए हम साथ एकजुट हो जाए और उनकी मदद करें। ये हमारी अपील है। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। जब हमने शहर का हम सर्वे कर रहे थे तो हमें बहुत सी शिकायतें मिली कि राशन की दुकानों पे माल नहीं मिल पा रहा है, जबकि अधिकारी लोग बड़े का माल दे रहे हैं। तो ऐसे समय में आप कांग्रेस पार्टी की ओर से आपने मुख्यमंत्री से बात की है? हमारे नामदेव पवार जी जो है छगन भुजबल साहब से बात कर रहे हैं इसमें, और बाड़ा साहब थोरात महसूल मंत्री जो है कलेक्टर पूरे जो है उनके अंडर में आते हैं, DSO, तो उन्होंने पर्सनल उनसे बात की। अब जो चोरी हो रही है, किस तरह होती चोरी, क्या होती है, वो आपको भी मालूम है, मगर वो दुकानदारों को भी थोड़ा सा ख्याल होना कि ये टाइम चोरियाँ करने का है क्या? ये टाइम है तो डंडी मारने का है क्या? ये टाइम ये करने का है क्या? ऐसे कई दुकानदारों के ऊपर आपको आंकड़ा दिए कि उन्होंने दुकानें बंद की, उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये सारी चीज़ें आपके सामने है। ये टाइम चोरी करने का नहीं, ब्लैक मार्केटिंग करने का नहीं। ये टाइम गरीब को वक्त पे वो सरकार का अनाज देना और जेब में से भी निकाल के देने का समय है। मगर अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। वो इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, कर रहे, और ऐसा करेंगे तो फिर वो शासन बैठा है और उन पर कार्रवाई करेंगे। और शासन ने ऐसा अगर कोई करते हैं तो शासन देख रहा है और उन पर कार्रवाई करना चाहिए। और गरीबों के माल अगर ब्लैक कर रहे, उनको दे रहे नहीं और बोगस कार्डों पे उसको एंट्री करके दबा रहे, तो उसके पर शासन देख रहा है और शासन उस पर जवाबदार है। हमारी तो ये तय हो गया है कांग्रेस पार्टी का कि हर राशन की दुकान के ऊपर DSO को बोल दिए कि हमारा एक आदमी खड़े रहेगा सीनियर, अगर वो अनाज नहीं देता है तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए DSO को बोले हैं, और वो बाड़ा साहब थोरात को बोला जाएगा और वो दुकानदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो दुकानदार सही काम कर रहे हैं उनका स्वागत करेंगे। ये निर्णय हुए और जब वाटअप हुए हमारे लोग वहाँ ठहरेंगे और उनको मदद करेंगे, और कहीं अगर चोरी हो रहा तो वो कांग्रेस की तरफ से उस पर एक्शन लेंगे।